वेलकम टू लिप्री एकेडमी। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 की पोएम अ फोटोग्राफ, जो लिखा है शर्ली टाउसन ने उनकी मदर के लिए। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि जब कभी भी हम नई वीडियो डालें तो आप सबसे पहले उसे देख सको। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से पोएम को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम में आगे बढ़ने से पहले कुछ मीनिंग्स को समझ लेते हैं। नंबर 1 इज कार्डबोर्ड, मतलब फोटोग्राफ। नंबर 2 इज पैडलिंग, मीन्स वेडिंग और रोविंग अ बोट, मतलब बोट को जैसे हम चलाते हैं पैडल मार के, उसे पैडलिंग कहा जाता है। थर्ड वन इज ट्रांजिएंट, मतलब टेम्पररी। इस पोएम में 3 स्टैंजास है। जो पहला स्टैंजा है वो पोएट की मदर का चाइल्डहुड बता रहा है। जो सेकंड स्टैंजा है उसमें शर्ली टाउसन की मदर उनकी फोटोग्राफ को बता रही है और उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज को रिकॉल कर रही है। और जो थर्ड स्टैंजा है उसमें पोएट की मदर अब उनके पास नहीं है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, और शर्ली टाउसन उनकी मदर की मेमोरीज को याद कर रही है। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went peddling. जो फोटोग्राफ है उसमें हम ये देख सकते हैं कि कैसे ऑथर की मदर और उनकी 2 कजिन्स एक सी हॉलिडे पर गए थे। Each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. कैसे दोनों कजिन्स ने पोएट की मदर का हाथ पकड़ा हुआ है, और वो जो लड़की जो करीबन 12 साल की है, मतलब पोएट की मदर। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. मतलब कैसे 3 जन खड़े हुए हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब अंकल उनकी फोटो खींच रहे हैं, और जब अंकल उनकी फोटो खींच रहे थे तब वो स्माइल कर रही है और उनके बाल उनके फेस पर आ रहे हैं हवा की वजह से। A sweet face, my mother's, that was before I was born. पोएट बता रही है कि उनकी मदर का फेस कितना स्वीट लग रहा है उनके बर्थ से पहले, कि जब उनकी मदर यंग थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। समुंदर जो कभी बदलता नहीं है वो कैसे उनकी मदर के और उनकी कजिन्स के पैरों को वॉश कर रहा है जब वो फोटो खींचवाने खड़े हैं तब। यहाँ पर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो समुद्र है वो वैसे का वैसा रहता है और हम ह्यूमंस वक्त के साथ बदल जाते हैं। सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं। सम 20-30 years later she'd laugh at the snapshot. करीबन 20-30 साल के बाद पोएट की मदर हंस रही है उनकी फोटो को देखकर। See, Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. देखो बेटी और डॉली को, और देखो उन्होंने कैसी ड्रेस पहनी है बीच पर जाने के लिए। The sea holiday was her past, mine is her laughter. जो सी हॉलीडे था उनकी मदर के लिए पास्ट था, और उनकी मदर उस फोटोग्राफ को देखकर हंस रहे थे। उनको देखकर शर्ली टाउसन को अच्छा फील हो रहा था, मतलब शर्ली टाउसन भी खुश हो रहे थे उनकी मदर को देखकर। बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस का मतलब है फीलिंग हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। पोएट की जो मदर थी वो बहुत खुश थी उनकी मेमोरीज को याद करके, लेकिन सेम टाइम पर दुखी भी, बिकॉज अब वो टाइम वापस नहीं आने वाला था। दिस सेंस ऑफ लॉस इज क्वाइट पेनफुल टू बियर। थर्ड स्टेंजा को देखते हैं। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज नथिंग टू से एट ऑल। इट्स साइलेंस साइलेंसेस।
अब पोएट की मदर की डेथ को काफी साल हो चुके हैं और इस गंभीर और दर्दनाक घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पोएट के पास कोई वर्ड नहीं है। मतलब शर्ली टाउलसन बहुत दुखी है उनकी मदर को खोकर, और उनकी खामोशी में भी खामोशी है। मतलब शर्ली टाउलसन अंदर से बहुत ही टूट चुके हैं उनकी मदर को खोकर। और यहाँ पे सरकमस्टेंस का मतलब ये इंडिकेट किया गया है उनकी मदर की डेथ के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमारी पोएम फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश के ट्यूशन करना चाहते हैं तो हमें liprimail@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए।